हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक एनिमी सीरीज लेकर आई हूँ जिसका नाम है डेथ रिवाइंड। इसकी स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, पर लेकिन अगर आप इस वीडियो को स्किप करके देखोगे तो शायद ही आपको इसकी स्टोरी समझ में आएगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपको इस सीरीज के लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। तो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें एक रूम दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की नहा रही होती है, पर तभी हमें वहाँ पर किसी की आवाजें सुनाई देती है जो की उसी के कमरे की तरफ बढ़ रही होती है और वो चीज गेट खोल के अंदर भी आ जाती है, जिस पर वो लड़की उस चीज को ज्यादा सीरियस नहीं लेती है। लेकिन जब आवाजें ज्यादा आने लगती है तो वो लड़की बाहर जाकर चेक करती है, पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता है, इसलिए वो उस चीज को सीरियस नहीं लेती है। और जब शीशे में देखती है तो उसके पीछे एक काला कलर का साया होता है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। और इसी के साथ यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है और अब यहाँ से 48 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें हमारी मूवी का मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है, जिसको उसके कॉलेज का प्रोफेसर डांट रहा होता है और कहता है कि ये सब कुछ क्या है, तुम हमेशा क्लासेस बंक करके कहाँ जाते हो। इससे पहले कि वो लड़का प्रोफेसर को कुछ बताता तभी वहाँ पर उसका दोस्त भी आ जाता है, जो कि कहता है कि आज रात की बार की टिकट्स मैंने बुक कर चुकी है। लेकिन जब वो प्रोफेसर को दिखता है तो वहाँ से वापस चले जाता है और प्रोफेसर उस लड़के को यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल देता है। और अब हमें यहाँ पर उस लड़के के बारे में बताया जाता है, इसका नाम सैम है और इसने हाल ही में अपनी पुरानी याददाश्त भी खो चुकी है एक एक्सीडेंट में। इसलिए सैम को अपने फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए वो यूनिवर्सिटी में रहता था, पर अब उसे वहाँ से भी बाहर निकाल दिया गया। अब उसे ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है, और वो अपने मास्टर के बहुत ज्यादा अब्यूजिंग वर्ड भी यूज करता है और फिर अपने सिगरेट जलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका लाइटर वर्क नहीं कर रहा होता है। इसलिए वो बाहर आता है जहाँ पर उसका दोस्त बैठा होता है और वो उससे कहता है कि क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ, जिस पर सैम कहता है कि तुम तो मुझसे बात ही मत करो। और फिर अपने फोन से एक नंबर डायल करता है जो कि उसके दोस्त का होता है, जिसका नाम शॉमी होता है, और वो उससे बहुत ज्यादा अच्छे से बातें भी कर रही होती है। अब सैम शॉमी की काफी ज्यादा तारीफ कर रहा होता है, जिस पर वो कहती है कि साफ साफ बताओ आखिर काम क्या है, जिसके जवाब में सैम उसको सारी बातें बता देता है कि प्रोफेसर ने उसे यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया है और अब उसके पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है, तो क्या तुम मेरे लिए कुछ पैसों का अरेंजमेंट कर सकती हो। लेकिन हम देखते हैं कि शॉमी उसे बहाना मारती है और कहती है कि मेरे फोन की बैटरी खत्म हो चुकी है, और फिर वो फोन काट देती है। ऐसे सैम अपने काफी दोस्तों को फोन करता है, पर वो उसे पैसे उधार देने से साफ मना कर देते हैं, जिस वजह से सैम को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। पर वो डिसाइड करता है कि वो अपने लिए ढूंढ लेगा जल्दी से जल्दी। और फिर तभी वहाँ पर उसका दोस्त यानी कि लुइस भी आ जाता है, जिसको देखकर सैम उसे मारने लग जाता है और कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, अगर तुम वहाँ पर नहीं आते तो शायद से प्रोफेसर मुझे माफ भी कर देते। और लुइस भी अपने आप को बचाने का कहता है कि गलती तुम्हारी थी कि तुमने फोन नहीं उठाया। और फिर वहाँ पर सैम का फोन भी बजने लग जाता है और वो सैम को बताते हैं कि हम टूरिज्म ट्रैवल एजेंसी से बोल रहे हैं, तो कुछ दिनों पहले आपने हमारी कंपनी में एक रिज्यूम भेजा था ना, तो आज आप यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं लगभग 12 बजे के टाइम पर। जिसको सुनकर सैम काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि फाइनली उसे एक जॉब तो मिल गई। और अब सैम काफी ज्यादा खुश होता है। हमें अब एजेंसी के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कंपनी का डायरेक्टर उससे पूछता है कि कुछ अपने बारे में इंट्रोड्यूस तो करो। अब जिस पर सैम भी उसे बहुत ज्यादा प्राउड से कहता है कि मैं सैम हूँ और मैंने बीचंग यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी है और मेरे काफी ज्यादा अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं। और यही नहीं, इससे पहले मैंने बहुत ज्यादा जॉब्स भी करी है, इसलिए मेरे पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है कि ट्रैवलर्स को कैसे हैंडल किया जा सकता है। मैंने कई पार्ट टाइम जॉब भी करी हुई है। पर ऑफ कोर्स सैम तो झूठ बोल रहा है ना, लेकिन डायरेक्टर्स की बातों को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है कि हमें ऐसा ही आदमी चाहिए था। अब सैम उससे पेमेंट के बारे में कुछ पूछता, उससे पहले ही वहाँ पर एक आदमी आता है और उससे कहता है कि चलो मेरे साथ, तुमने इंटरव्यू पास कर चुका है और आज से ही तुम हमारी कंपनी को ज्वाइन भी कर रहे हो। और वो जबरदस्ती सैम को वहाँ से ले जाते हैं। अब आगे हम सैम को देखते हैं जो कि ट्रैवलर्स को इंट्रोड्यूस कराता है कि आज वो कहाँ जाने वाले हैं, जिस पर वो कहते हैं कि हमारे रास्ते से हटो, हमें खुद भी पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। अब सैम भी बस में जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि काफी ज्यादा हॉट दिख रही होती है। और ये लड़की वही है जिसको हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा था, लेकिन सैम को वो लड़की काफी ज्यादा पसंद आती है और वो सैम से काफी अच्छे से बातें भी कर रही होती है। सैम भी उसके ऊपर जाने में मदद कर रहा होता है, पर तभी उसका पैर फिसल जाता है, जिस कारण वो गिरने लग जाती है। बट हम देखते कि सैम उसे बचा लेता है और उसे पूछता है कि क्या वो ठीक है, जिस पर वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और फिर वो वहाँ से अंदर चले जाती है और साथ में सैम भी। अब वो सबके सब ट्रैवलिंग के लिए निकल जाते हैं। आगे जाकर बस एक होटल
के सामने रुकती है जहाँ पर ड्राइवर उन्हें बताता है कि हमें यहीं पर ही रुकना होगा, जिसको देखकर फैंग कहता है कि ये जगह इतनी ज्यादा खास भी नहीं लग रही है, मुझे तो डर इस बात का है कि अगर उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए तो। और फिर उस बस के अंदर से सारे यात्री बाहर जाने लगते हैं। जब सैम बाहर जाता है तो लड़की वहीं पर ही खड़ी हुई होती है और उसके पास आकर कहती है कि वो आज उससे मिलना चाहती है और ये कहते वो वहाँ से चले जाती है। ये सब कुछ देखकर सैम को भी अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता है। अब हमें स्टोन मिल आइसलैंड की सेनहा होटल में रात के 9 बजे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम सैम को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा तैयार होकर उस लड़की से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। तभी जब वो उसके रूम के बाहर आता है तो उससे गेट खोलने के लिए कहता है, लेकिन गेट पहले से ही खुला होता है, जिसको देखकर सैम सोचता है कि लगता है वो मुझसे मजाक कर रही होगी। और फिर जब वो रूम की लाइट चलाता है तो वहाँ पर सारा सामान बिखरा हुआ होता है। और जब सैम पीछे दिखता है तो लड़की बाथरूम में होती है और उसके ज्यादा देर तक ना निकलने पर वो खुद ही अंदर चले जाता है। लेकिन जैसे वो कर्टेन को साइड करता है उसको देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उस लड़की की पहले ही मौत हो चुकी थी और किसी ने बहुत ज्यादा बेरहमी से उसे मार दिया था। और ये सब कुछ देखकर सैम को कुछ भी समझ में नहीं आता है, पर हम देखते कि उसकी आंख से खून निकलने लग जाता है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। अब इससे पहले कि वो ये समझ पाता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो अपने विजन में पहुंच जाता है जहाँ पर उसे कुछ मेमोरीज दिखाई देती है और कुछ इविल आइज भी। लेकिन तभी समय पीछे जाता है और अब सैम पास के बारे में सब कुछ देख सक रहा था कि उस लड़की के साथ आखिर हुआ क्या था। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जब वो लड़की बाहर चेक करती है तो उसके सामने कोई भी नहीं होता है, लेकिन जब वो शीशे के सामने जाती है तो उसके पीछे एक साया होता है और जब उसे साफ करके वो पूरा देखने की कोशिश करती है तो साया उसे बांध देता है और उसे चाकू से कई बार मार देता है और उसकी बहुत ज्यादा बेरहमी से मौत भी हो जाती है। तभी सैम की आंख खुलती है और वो देखता है कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उसका एक सपना था और वो भी जिंदा था। लेकिन जब वो फिर से बाथरूम की तरफ देखता है तो उसे वहाँ पर वही लड़की दिखाई देती है जो कि मरी हुई थी। अब उसे ये रियलाइज हो जाता है कि वो सब कुछ सच था और जो वो उसके बारे में देख रहा था वो भी एक रियलिटी थी, इसलिए वो वहाँ से डर के मारे भागने लग जाता है और होटल के सारे लोगों को इस बारे में बता देता है और रिसेप्शनिस्ट से भी पुलिस को फोन मिलाने के लिए कहता है। अब हम एक पुलिस की गाड़ी को देखते हैं जो कि उसी इंसिडेंट वाली जगह में जा रही होती है, जिसके अंदर एक फीमेल ऑफिसर भी होती है जिसका नाम मिया होता है और उसी के बगल में बैठा हुआ पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि सच में ऐसी जगह में इतनी ज्यादा दर्दनाक मौत भला कौन कर सकता है। जिस पर मिया उससे कहती है कि तुम गाड़ी तेज चलाओ वही बहुत होगा। लेकिन रास्ते में तभी एक ब्लैक कलर की ड्रेस वाला आदमी खड़ा हो जाता है, जिसको देखकर मिया ऑफिसर को गाड़ी ध्यान से चलाने के लिए कहती है। पर हम देखते कि वो आदमी अपनी पावर की हेल्प से मिया को भी एक विजन वर्ल्ड में भेज देता है, जहाँ पर मिया अपना एक्सीडेंट दिखती है और फिर वो एक अननोन प्लेस में आ जाती है जहाँ पर उसके अलावा कोई भी नहीं था। लेकिन तभी एक इविल आई खुलती है और मिया एक सर्कल के अंदर बंद हो जाती है जिसको ब्लैक कलर का बॉय कंट्रोल कर रहा होता है। और फिर तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रिएचर मिया की तरफ बढ़ने लग जाता है, जिसका मिया भी वहाँ से निकलने की पूरी कोशिश करती है, बट वो क्रिएचर आकर उस पत्थर को ही तोड़ देता है, जिसका मिया नीचे गिर जाती है और अब वो क्रिएचर मिया की तरफ बढ़ने लग जाता है। और जैसे वो मिया को मारने वाला होता है मिया बहुत जोर से चिल्लाती है और तभी वो महसूस करती कि वो सही सलामत अपनी कार के अंदर है और उसके बगल में एक ऑफिसर भी बैठा हुआ है जो कि उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या आपने कोई डरावना सपना देखा। जिस पर मिया कहती कि शायद से, लेकिन हमें जल्दी से जल्दी क्राइम वाली जगह में चलना होगा। और फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं, बट वो एक रियलिटी ही होती है क्योंकि उस रोड में वो ब्लैक कलर के कपड़े वाला आदमी सच में होता है और वो कहता है कि सैम देखो मैं फिर से आ गया तुम्हारे इस नए जन्म को भी खत्म करने के लिए। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 1 यहीं पर ही खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना लेटेस्ट अपडेट के लिए। तब तक के लिए बाय।